श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 11, इसको देव उठी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी आदि आदि नामों से इस एकादशी का नाम प्रख्यात है। इस दिन हमें किस प्रकार उत्सव मनाना चाहिए? ये एकादशी का स्वरूप क्या है? ये एकादशी के दिन भगवान विष्णु नींद से, निद्रा अवस्था से जागते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन देव शयनी एकादशी ऐसा नाम दिया गया, और फिर कार्तिक मास की शुक्ल पक्षी एकादशी, इसको देव उठी एकादशी। ऐसे लगभग 4 महीनों का कालावधि होता है, जिसको नाम दिया गया चातुर्मास। और इस चातुर्मास में सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों को वर्जित किया गया। शादी विवाह हो, गृह प्रवेश हो, वास्तु शांति हो, आदि आदि अन्य जो हिंदू धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जो मांगलिक कार्य है वो वर्जित कहे गए। क्यों? ताकि भगवान विष्णु हमारे भरण पोषण करने वाले हैं। तो इस चातुर्मास में भगवान विष्णु तो निद्रावस्था में रहते हैं, और सभी कार्यों में शुरुआती में भगवान विष्णु का आवाहन किया जाता है। जिस समय भगवान विष्णु निद्रावस्था में है तो उनको आवाहन कैसे करें, उनकी उपस्थिति कैसे दर्शाए? तो जिसके चलते हिंदू संस्कृति के अनुसार शादी विवाह, गृह प्रवेश, वास्तु शांति आदि मांगलिक कार्य, जो उपनयन संस्कार आदि आदि जो कार्य होते हैं वो वर्जित कहे गए हैं। तो जिसके चलते हमें पूरे लगभग 4 महीनों का कालावधि हमें बीतने के बाद फिर से हमने जो नियम अनुसार जो भी कार्य वर्जित किए थे, मांगलिक कार्य, लौकिक कार्य, उनको हम फिर से दोबारा इस कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन से, दूसरे दिन से हम लोग ये सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। अब इस एकादशी के दिन भगवान निद्रा अवस्था से तो जागते ही है, साथ साथ में इस दिन भगवान विष्णु जी का विवाह भी होता है। अभी भगवान विष्णु जी का विवाह किसके साथ होता है, कैसे होता है, आदि आदि वर्णन भी आगे हम लोग आपसे चर्चा कर रहे हैं। भगवान विष्णु का एक स्वरूप शालिग्राम भी माना गया। अब शालिग्राम एक पत्थर जो गंडकी नदी में पाया जाता है। अब आपने शालिग्राम देखा ही होगा, कईयों ने नहीं देखा है, तो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। इस प्रकार का ये जो शालिग्राम है, ये प्राकृतिक, नेचुरल है। जिस शालिग्राम के आप अभी दर्शन कर रहे हो, यह शालिग्राम गंडकी नदी के पात्र में पाया जाता है। ये भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। ये राजा जालंधर की पत्नी वृंदा, इस वृंदा के शाप से भगवान विष्णु को पत्थर के शिला में बदलना पड़ा, और जिसके चलते गंडकी नदी में वास करना पड़ा। हर गंडकी नदी का हर एक पत्थर जो है उसको भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, शालिग्राम का स्वरूप माना जाता है। जिस प्रकार नर्मदा जी के अंदर पाए जाने वाले हर पत्थर को शंकर, हर कंकर को शंकर माना गया, हर पत्थर को भगवान महादेव जी का स्वरूप माना गया, उनकी पूजा की जाती है। ठीक उसी प्रकार गंडकी नदी का हर एक पत्थर जो है वो शालिग्राम, शालिग्राम मतलब अर्थात भगवान विष्णु का स्वरूप। और इस देव उठी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, इस दिन भगवान शालिग्राम, भगवान विष्णु का प्रतिरूप, इनका विवाह तुलसी के साथ होता है। अब जब भगवान स्वयं हमारे
घर में हम लोग आमंत्रित करेंगे भगवान विष्णु को शालिग्राम के स्वरूप में। जिस घर में शालिग्राम होता है उस घर में लक्ष्मी को तो दौड़ दौड़ के आना ही है। क्यों? जहां भगवान वहां लक्ष्मी। तो हम इस एकादशी के दिन, देव उठी एकादशी के दिन, तुलसी का विवाह शालिग्राम से होता है और तुलसी हर एक के घर में होती है। हम तुलसी के पास अर्जी लगाए धन धान्य की वृद्धि के लिए और तुलसी माता का विवाह हम लोग शालिग्राम से करें। अब आजकल मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट बनाए गए शालिग्राम पाए जाते हैं, जो पत्थर के भी होते हैं, मेटल के भी होते हैं। अन्य अन्य सामग्री से बनाए गए शालिग्राम अब बाजार में खूब बिकने लग चुके हैं। परंतु वास्तविक शालिग्राम जो है वो स्वयं भगवान साक्षात प्राकृतिक नेचुरल वो स्वरूप हमारे घर में जब हम उनकी पूजा करेंगे, उनकी पूजन अर्चन षोडशोपचार पंचोपचार धूप दीप आदि सब कुछ करने से हमारे घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती रहती है, धन धान्य में वृद्धि होती है। घर में हमारे यहाँ कभी दरिद्रता हमें ढूंढ ढूंढ के नहीं मिल पाती। तो जिसके चलते हमें ऐसे सुअवसर को गंवाना नहीं चाहिए। इस दिन हम लोग एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी विवाह चलते हैं। तो हम कभी भी किसी भी दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम से करें। उस शालिग्राम को हम लोग तुलसी माता के गमले में रखें 2-4 दिन। फिर कार्तिक पूर्णमासी के बाद फिर हम लोग उस शालिग्राम को हमारे घर के मंदिर में ला के रखें और घर के मंदिर में हम लोग इस शालिग्राम को रखेंगे तो स्वयं भगवान जिस घर में वास कर रहे हैं उस घर में कभी कोई कमी हो सकती है? दरिद्रता वहां से तो यूं चली जाए। ऐसा महापर्व प्रबोधिनी एकादशी। इस दिन जो भी भक्तों ने, साधना मार्ग में चलने वालों ने चातुर्मास के जो नियम लिए होते हैं, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन जो मांगलिक कार्य तो वर्जित है ही, साथ साथ में कुछ यम नियम भी लेते हैं कि हम भूमि पर शयन करेंगे, भोजन प्रसादी जो है पत्तल पे करेंगे, कुछ भोजन प्रसादी में वर्ज्य त्याज्य ऐसे पदार्थ है उनको त्याग दिया जाता है, आदि आदि बहुत से सारे यम नियम होते हैं जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, देव उठी एकादशी के दिन हम लोग उसको पूरा करने के पश्चात द्वादशी जो आती है उस दिन से हम दोबारा उसकी शुरुआत कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन हमें चातुर्मास की समाप्ति और मांगलिक कार्यों की शुरुआत, ये बहुत बड़ा पर्व माना गया। इस दिन हमारे आश्रम, घर, परिवार सभी जगह पे भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, तुलसी माता, इनका पूजन बहुत भक्ति भाव से करना आवश्यक है। जितना हम लोग भक्ति भाव से उनका पूजन करेंगे उतनी ही कृपा वो हमारे पे बरसाएंगे। इस चातुर्मास के दौरान हमने जो त्याज्य पदार्थ, व्यंजन आदि आदि को त्याग दिया था उसको भी हम लोग द्वादशी के दिन से शुरू कर सकते हैं। पर हमें एकादशी के दिन अभी करना क्या है? देव उठी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, प्रातः सूर्योदय के पूर्व का स्नान, संध्या, पूजन, अर्चन, हमारे आश्रम, परिवार, घर में जो देवी देवता है, जो भगवान है, उनको अच्छे से स्नान कराकर उनका पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, उनको आदि आदि से हम लोग धूप दीप दर्शना, ये सब हमें श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक करना है। फिर उनके समक्ष हमें कपूर की आरती जलानी है। इस कपूर की आरती इस दिन जलाने से
इस एकादशी के दिन हम लोग जो भगवान के कपूर की आरती करेंगे तो हमारे आने वाले साल में जो भी समस्या है, दुर्घटना है, उससे भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो उस दिन भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे जीवन में आने वाले कष्टों को आप दूर करो, विघ्नों को दूर करो, दुर्घटनाओं को दूर करो, दुर्घटनाओं में हमारी रक्षा करें, ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमारी रक्षा करें। ऐसे हम लोग भगवान विष्णु स्वरूप शालिग्राम, तुलसी माता, इनकी आंवला, इनके समक्ष बैठकर हम लोग प्रार्थना करें। हम लोग आजकल जो मेटल के बने हुए भगवान हैं उनके सामने बैठकर तो प्रार्थना करते ही हैं, परंतु साथ साथ में हम लोग उनके अंदर हम उनको चल भगवान कहते हैं, जो हमारे घर में रखे जाते हैं, परंतु प्रकृति से मिले हुए साक्षात स्वरूप माने गए आंवला, तुलसी माता, शालिग्राम, विष्णु शंख जिसको कहा जाता है, इस शंख के सामने हम बैठकर उनको तुलसी अर्पण करें। तुलसी का पौधा होता है, उसके ऊपर जो मंजरी आती है उनको हम तोड़कर उसको अर्पण करें, तुलसी पत्ते अर्पण करें। तो इससे भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को अत्यंत प्रिय है। शंख के ऊपर भी आप तुलसी दल चढ़ा सकते हो, तुलसी पत्र चढ़ा सकते हो। और हम लोग तुलसी माता के पास जब अर्जी लगाते हैं ना, तो भगवान जल्दी उसको सुन लेते हैं। तो हमारे जीवन में जो भी कष्ट होंगे वो इस दिन ऐसी पूजा अर्चना करने से भगवान उसे दूर करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि इस दिन ऐसे मिला हुआ सुअवसर हमारे जीवन में फिर एक साल लगता है, तो क्यों नहीं हम लोग साल में एक बार एक दिन आने वाला इस पर्व का लाभ उठाएं। और इस दिन भी हमें ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया, तो इस वीडियो को हम लोग अन्य लोगों तक पहुंचाने की सेवा करें, तो जिसके चलते हम एक प्रकार का ज्ञान का दान ही कर रहे हैं किसी को। देखो, पैसों का दान करना है तो हमें कष्ट, थोड़ा बहुत दुख होता है। हमारे हाथ से कभी पैसे छूटते नहीं है। क्यों? ताकि हमारे अंदर देवत्व नहीं है। देवत्व मतलब देने वाला, देव, देवता। देवता किसको कहते हैं? जिसके अंदर देवत्व आ चुका है, जो देने की क्षमता होती है। तो इस वीडियो को पहुंचाने के लिए हमें धन की तो आवश्यकता नहीं, सहज में हम ज्ञान का दान कर सकते हैं। धन के दान से भी श्रेष्ठ दान ज्ञान का दान कहा गया है। चीज, वस्तु, रुपया, पैसा, इनका जो दान करते हैं, इन सबसे श्रेष्ठ दान है ज्ञान दान। हमें ज्ञान का दान करना चाहिए। ऐसे तिथि पर्वों की जो जानकारी हम अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं, तो ये ज्ञान दान है, सर्वश्रेष्ठ दान, ज्ञान का दान। आप सभी के लिए उपहार स्वरूप और एक उपाय जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे कारगर इलाज, हमारे जीवन में धन और धान्य की वृद्धि अगर करनी हो, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसानी हो, घर में धन धान्य की वृद्धि अगर हमें करनी हो, तो देव उठी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी के दिन हम लोग शाम की संध्या के समय अच्छा ताजा गन्ने का जूस निकालकर भगवान महादेव जी का अभिषेक करें और उनको अर्जी लगाएं, उनसे प्रार्थना करें कि हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो और हमारे यहाँ से दरिद्रता यूं भाग जाए। तो देखो हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आता है और कैसे हमारे घर में धन का स्थिर होना, धन धान्य का स्थिर होना श्रीधाम आश्रम के द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी। इस YouTube चैनल के द्वारा आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें सब्सक्राइब करना जरूरी है। और इस ज्ञान को हम लोग दान किस प्रकार करना वो भी हमने आपको बताया है। जो भी श्रीधाम आश्रम से जुड़े हुए परिवार है, उन सब के लिए हम श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी से प्रार्थना करते हैं कि श्रीधाम आश्रम परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यों के जीवन में
यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन धान्य की वृद्धि हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। जय गुरु।